कोरोना की दूसरी लहर से अभी पूरी तरह से राहत भी नहीं मिल पाई थी कि अब तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को। ये वेरिएंट दुनिया के 3 दर्जन से ज्यादा देशों में फैल चुका है और भारत में भी इसके मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। कर्नाटक के बाद अब गुजरात में ओमिक्रॉन का मरीज मिला है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश की चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक के बाद अब गुजरात में एक व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। गुजरात के जामनगर में एक युवक जिम्बाब्वे से लौट कर आया था। एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के दौरान उसका सैंपल पॉजिटिव मिला। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई जिसमें उसे कोरोना वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। देश में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 मामले हो गए हैं। पहले कर्नाटक में 2 लोगों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी, जिसमें एक विदेशी युवक था जो देश छोड़ चुका है, जबकि दूसरा संक्रमित व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी है। इस बीच अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में ओमिक्रॉन काफी पहले ही दस्तक दे चुका है और अगर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए तो कई लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिलेंगे। दरअसल इस रिपोर्ट को इस आधार पर तैयार किया गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी विदेश से नहीं लौटा था और न ही ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आया था जो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो। ऐसे में इस बात की सबसे ज्यादा संभावना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले ही देश में पहुंच चुका हो। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताने लगे हैं और इसके पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला सामने आया था, जहां एक सप्ताह में ही नए मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। भारत को लेकर दावा किया जा रहा है कि जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और फरवरी में इसका पीक देखने को मिल सकता है। इस दौरान रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन पर टीका पूरी तरह से बेअसर नहीं है। जिन लोगों को टीके के दोनों खुराकें लगी हैं, उन पर ओमिक्रॉन का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।